वेलकम बैक एवरीवन टू अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो। सो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में, किस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं आने वाले टाइम में। सो दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो आपका यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम लगा हुआ है चार्ट पे, बैंक निफ्टी का चार्ट है ये। और आप यहाँ पे देख सकते हैं जो यहाँ पे कैंडल बनी हुई है, ये बहुत ही नैरो कैंडल बनी हुई है, जो कि इनसाइड कैंडल है। जो ये कैंडल बनी है उसके अंदर ही ये कैंडल बनी हुई है, तो ये इसको इनसाइड कैंडल कहते हैं। और बहुत ही अच्छा कैंडल ये माना जाता है। जब भी इसको ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट करता है तो बहुत ही अच्छा हमें टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो अगर आप पोजिशनल बात करेंगे कि हमारा किस तरह से प्लान हो सकता है, तो पोजिशनल बेसिस पे जब जब ये कैंडल इस लेवल को ब्रेक करेगी अप के साइड, ऊपर के साइड, तो हमें यहाँ पे बाइंग की पोजीशन बनाना है पोजिशनली। और जैसे ही इस कैंडल के नीचे ब्रेक करेगा तो हमें एक डाउन साइड का ट्रेड लेना है। तो अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट लेवल की बात करूँ तो मेरे हिसाब से जब तक बैंक निफ्टी 42,000 को ब्रेक नहीं करता है, और ब्रेक करने के बाद वहाँ पे रुकता नहीं है एक दो दिन, तब तक आपको यहाँ पे पोजिशनली कोई भी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करके नहीं जाना है बाइंग के साइड पे, जब तक ये 42,000 के लेवल को ब्रेक नहीं करता। जब भी 42,000 के लेवल को ब्रेक करता है, वहाँ पे सस्टेन करता है, तो हमें एक बाइंग की पोजीशन बनानी है। अदरवाइज़ ये जब नीचे की पोजीशन हमें सेलिंग तब करनी है जब मार्केट 41,000 के नीचे क्लोजिंग दे दे, ठीक है, तब हमें यहाँ पे सेलिंग की पोजीशन बनानी है। वीकली में ये शो कर रहा है बैंक निफ्टी में, ठीक है। और यहाँ पे चलिए मैं डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे लगा कर देखता हूँ डेली टाइम फ्रेम में किस तरह से पैटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो बैंक निफ्टी की बात करें डेली टाइम फ्रेम में, आप देखेंगे बहुत ही नैरो कैंडल बना हुआ है। और आप यहाँ पे एक चीज़ में देख रहे होंगे कि काफ़ी टाइम से, मतलब 6-7 ट्रेडिंग डेज से ये ऊपर के लेवल पे, ये कैंडल तो बहुत छोटे छोटे बना रहा है, बट ऊपर के लेवल पे, एक ही लेवल पे ये सस्टेन कर रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इससे ये दर्शाता है कि मार्केट ऊपर के साइड जाने के लिए पूरी तरह से रेडी है। क्योंकि मार्केट जब भी ऊपर जाता है तो नीचे आता है, उसके बाद ऊपर डायरेक्टली ऊपर नहीं जाता, कुछ टाइम सस्टेन करता है, फिर यहाँ से ब्रेकआउट देता है। तो जब भी ये इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा ये, तो हमें यहाँ पे अच्छा ट्रेड मिल सकता है। तो अगर यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में देखें तब भी हमें यहाँ पे बाइंग की पोजीशन देखने को मिल सकता है। इस लेवल को जैसे ही ब्रेक करता है तो हमें यहाँ पे बाइंग की पोजीशन बनानी है। और टारगेट हमें थोड़ा छोटा छोटा टारगेट यहाँ पे प्लान करना है। ये नहीं कि हमें डायरेक्टली यहाँ का टारगेट प्लान करना है, नहीं, छोटा छोटा टारगेट हमें यहाँ पे प्लान करके चल सकते हैं। बाकी हम देखते हैं कि 15 मिनट में भी आप यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से हम 15 मिनट में ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। क्योंकि टाइम फ्रेम आप कोई भी यूज़ करो, बट हमें ट्रेड एग्जीक्यूट 15 मिनट या 5 मिनट के चार्ट पे ही करना चाहिए। तो उस हिसाब से अगर आप इंट्राडे करेंगे तो 15 मिनट में हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा किस तरह से चार्ट का बिहेवियर यहाँ पे शो कर रहा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे काफ़ी टाइम से, काफ़ी ट्रेडिंग डेज से एक ही लेवल पे यहाँ पे एक सस्टेन कर रहा है। इसी लेवल पे ना अप साइड ना डाउन साइड, नीचे तो आ रहा है बट वहाँ से काफ़ी अच्छी बाइंग आ रही है, फिर ऊपर के साइड पे काफ़ी अच्छी सेलिंग आ रही है। तो कुल मिलाकर एक ही रेंज में ये काफ़ी टाइम से यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जैसे ही इस लेवल को अगर ये ब्रेक करता है, जो कि अगर ये लेवल आप मान लो, ठीक है, इस लेवल को जैसे ही ब्रेक करता है जो कि है 41,700, 41,700 के ऊपर की अगर क्लोजिंग देती है, 15 मिनट की कोई भी कैंडल यहाँ पे क्लोज करता है, तो हम यहाँ पे बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। जो हमारा टारगेट होगा वो 42,000 के आसपास का हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। तो बाइंग के साइड पे हम ये पोजीशन बनाकर चल सकते हैं अगर निफ्टी फ्लैट ओपनिंग देकर 41,700 के लेवल को ब्रेक करता है ऊपर के साइड पे। और नीचे के साइड पे हमें सेलिंग तब बनाना है जब ये इस लेवल को ब्रेक करता है, जो कि है 41,500 का लेवल, ठीक है। 41,500 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो हमारा जो पहला टारगेट होगा वो हमारा पहला टारगेट इस लेवल के आसपास का हो सकता है, जो कि है 41,300 का लेवल, ठीक है। इस लेवल के आसपास हमारा पहला टारगेट होता है। अगर 41,300 को भी ब्रेक करता है, यहाँ पे नहीं रुकता है, तो हमारा फाइनल टारगेट जो होगा वो 41,100 से लेकर 41,000 तक का ये टारगेट हो सकता है। बट सेलिंग के साइड पे मैं यहाँ पे ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पे चार्ट अच्छा दिख रहा है। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो हमें यहाँ पे ऊपर के साइड पे हमें एक पोजिशनली ट्रेड भी मिल सकता है, और इंट्राडे के लिए भी हमारा एक ट्रेड मिल सकता है। जो कि आप ज़्यादा यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे, 50 से 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस आप देंगे। मैक्स टू मैक्स 100 रुपये का स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे बैंक निफ्टी में देना है, इससे ज़्यादा का स्टॉप लॉस नहीं देना है, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे देखता हूँ कि उसके लिए हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में कि किस तरह से निफ्टी में ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो निफ्टी में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो निफ्टी में ये वीकली टाइम फ्रेम है, निफ्टी में भी सेम पैटर्न बना हुआ है, सेम इनसाइड कैंडल निफ्टी में भी बना हुआ है। तो इसमें इसका लेवल भी सेम ही है। अगर ये इस लेवल के ऊपर निकलता है, जो कि हमारा लेवल है 17,950,
इस लेवल को अगर ये ब्रेक करके ऊपर ट्रेडिंग क्लोज करता है, कोई भी ट्रेडिंग डेज अगर एक दिन की कैंडल यहाँ पे ऊपर क्लोज करता है तो हम यहाँ पे पोजिशनली बाइंग करके जा सकते हैं। और जो हमारा टारगेट होगा वो होगा 18,100, 18,200, ये हमारा टारगेट होगा बाइंग के साइड पोजिशनल बेस पे मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर ये नीचे आना स्टार्ट करता है और इस लेवल के नीचे की क्लोजिंग देता है जो कि हमारा है 17,600, आप मान लो इसके नीचे की क्लोजिंग देता है, तो हमें फिर से ये डाउन साइड देखने को मिलेगा जो कि है 17,500, 17,400। इस लेवल का हमें डाउन साइड देखने को मिल सकता है पोजिशनल पे। अगर निफ्टी इस कैंडल को ब्रेक करता है, जो अपना इनसाइड कैंडल बनाया है, ब्रेकआउट करता है या ब्रेक डाउन करता है, तो उस केस में मैं बता रहा हूँ। और ये सारे जो ट्रेड हैं आपको पोजिशनल लेकर जाने हैं अगर आप पोजिशनल ट्रेड करते हैं तो। बाकी इंट्राडे के हिसाब से देखें तो इंट्राडे में डेली कैंडल अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो बहुत ही नैरो कैंडल बन रहा है। लास्ट 2 डेज से काफ़ी यहाँ पे नैरो कैंडल बन रहा है, बहुत ही छोटा कैंडल बन रहा है। लेकिन ये अच्छी बात ये है कि ये अप साइड बन रहा है, ऊपर के लेवल पे यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। तो अगर मैं 15 मिनट पे यहाँ पे बात करूँ, 15 मिनट की चार्ट ओपन करता हूँ, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे 15 मिनट में, तो 15 मिनट में भी कुछ खास मोमेंटम हुआ नहीं है। मार्केट कभी ऊपर ओपनिंग देता है कभी नीचे, लेकिन ऊपर के लेवल पे क्लोजिंग दे रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। तो अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ एग्जैक्ट लेवल क्या हो सकता है, तो मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर अगर निकलता है जो कि है 17,920, इस लेवल के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो हमें यहाँ पे बाइंग की पोजीशन बनानी है। जो पहला टारगेट हमारा 18,000 का हो जाएगा जो कि राउंड लेवल है। तो पहला टारगेट अगर आपको जैसे मिलता है आपको यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक करना है। अगर वहाँ पे और सस्टेन होता है 18,000 के ऊपर मार्केट निकलता है तो आप वहाँ से फिर से एक बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं या फिर स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। लेकिन अगर नीचे की साइड पे इस लेवल को अगर ये ब्रेक करता है तो फिर से हमें एक डाउन साइड देखने को मिलेगा जो कि है 17,800 का लेवल। इस लेवल को अगर ब्रेक करता है तो हमें फिर से डाउन साइड देखने को मिलेगा जो कि हमारा आ जाएगा 17,700, 750 तक के आसपास का लेवल हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे थोड़ा सा बाइंग की साइड पोजीशन बनाकर चलना है। सेलिंग की साइड में इतना नहीं देख रहा हूँ क्योंकि सेलिंग आती है, यहाँ पे आप देख रहे हैं सेलिंग आई बट वहाँ से बाइंग बहुत अच्छी हो रही है। फिर से सेलिंग आई, गैप डाउन ओपन हुआ बट बाइंग वहाँ से सही हो रहा है, सस्टेन कर रहा है मार्केट ऊपर के लेवल पे। तो इस हिसाब से मेरे हिसाब से यहाँ पे अगर यूएस मार्केट सपोर्ट करता है और निफ्टी आईटी भी काफ़ी अच्छा कर रहा है आज के टाइम पे, रिलायंस थोड़ा सा और सपोर्ट कर देगा तो मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम हमें अप साइड देखने को मिल सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। और दूसरा केस ये है कि अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में गैप अप ओपन होता है या फिर गैप डाउन ओपन होता है, तो गैप अप अगर ओपन होता है तो वहाँ से हमें सेलिंग देखने को मिलेगा। जो नियरेस्ट सपोर्ट होगा जो कि मार्केट का लास्ट डे क्लोजिंग डे होगा वो एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। तो आप यहाँ से एक सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं। जैसे ही 5 मिनट की कैंडल अगर ब्रेक करता है ये डाउन साइड, तो ऊपर के लेवल का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, नीचे के लेवल पे आप सेलिंग कर सकते हैं। और जो हमारा टारगेट होगा लास्ट क्लोजिंग डे जो होगा वही हमारा सपोर्ट होगा और वही हमारा टारगेट होगा। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो गैप डाउन में आप देखेंगे कि प्राइस एक्शन किस तरह से बन रहा है। और मेरे हिसाब से अगर गैप डाउन होता है तो पहले ये इस लेवल पे जाएगा और यहाँ से अगर ये टर्न आउट होकर फिर से नीचे आता है तो आप यहाँ पे एक सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं। ये चीज़ें दोनों चीज़ों के लिए एप्लीकेबल है, इंडेक्स दोनों इंडेक्स के लिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लिए। बाकी आप चैनल में बने रहिए। अगर आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। और मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।